मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद में क्या करते हैं, उनको पता नहीं है कि हम मंदिर में किस विधान से जाएं और किस प्रकार हमें मंदिर की सीढ़ी पे कदम रखना चाहिए और अपनी जो सात्विकी ऊर्जा है, मंदिर में जो सात्विक ऊर्जा होती है उसको जो है हम कैसे ग्रहण करें, ये इसके बारे में कहीं कोई बताता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो हमसे मंदिर जाते समय या किसी ऐसे देव स्थान पर जाते समय कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। उस कारणवश, उन गलतियों के कारणवश क्या होता है, जब हम वापस आते हैं तो कोई रोग ग्रसित हो जाता है, नहीं रोग ग्रसित होता है तो वह समस्याएं घटने की जगह, हम जब गए हुए थे तो सिर्फ उस समस्या को लेकर गए थे कि परमात्मा हमें उस समस्या से निजात दिला देगा, क्योंकि हम मंदिर जाने इसी वजह से गए हुए थे। परंतु होता क्या है, उल्टा हो जाता है और वो समस्या घटने की जगह बढ़ जाती है। तो हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं भी धर्म स्थान पर जाते हैं तो ऐसी गलती आप ना करें। नंबर 1, भंडारे का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। यदि मंदिर में कहीं भी भंडारा चल रहा है और आप भूखों की तरह वहां जाकर भंडारे को ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप मंदिर जाते हैं, तो आपका जाना ना जाना कोई भी दातृत्व की पूर्ति नहीं करेगा, अथवा उस भंडारे करने वाले का करेगा, क्योंकि वह दाता भंडारा कर रहा है। आप भूखों की तरह जाकर उस भंडारे पर टूट पड़े, भोजन ग्रहण किया, प्रसाद लिया और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं। अरे मिलेगा कहाँ से, वह भंडारा तो कर ही रहा था इसीलिए कि आपकी तपस्या ले सके, आपकी पूजा को ग्रहण कर सके। समझ रहे हैं ना आप। तो एक पहली गलती, भंडारा का प्रसाद आपको नहीं लेना है अगर आपको इच्छा लेकर जा रहे हैं तो। दूसरा, मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाएं। कुछ नहीं है तो 5 पुष्प ही लेकर जाएं। अगर मंदिर पे आप खाली हाथ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं। देखिए सुदामा जी को भी उन्होंने कुछ नहीं मिला तो क्या किया, थोड़े से मुट्ठी भर चावल ही लेकर चले गए। तो इसलिए हम लोग को भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा यह उपाय है। तीसरा, भगवान सदाशिव को जो लोग जल चढ़ाते हैं, हमने बहुत से लोगों को देखा है मंदिर से ही जल भर लेते हैं और मंदिर में ही चढ़ा देते हैं, तो वह भी बहुत बड़ी गलती है। आप पर कर्जा उतरता नहीं है, चढ़ जाता है। आपको क्या करना है, घर से ही जल लेकर जाना है। घर से जो आप जल लेकर जाएंगे, दूध लेकर जाएंगे, किसी ऐसी अगर मंदिर या धर्मस्थल दूर है तो आप क्या कीजिए कि कहीं भी ऐसी स्थिति में बाल्टी या ऐसी जगह कहीं जल रख लीजिए जो आप ले जाने में अच्छे। तो केवल गंगा जी का ही जल ऐसे देव स्थान से लाया जाता है, वहीं से लिया, वहीं को चढ़ा दिया। अन्यथा कहीं किसी भी मंदिर में नल या कुएं बावड़ी से जल लेकर आप नहीं चढ़ा सकते हैं। यह विधान कहीं भी नहीं है। और जो चौथा है, उस चौथे में आप जो है शुद्धतापूर्ण जाइए। आपको शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना है। आप जहाँ बहुत भीड़ हो वहाँ पर खड़े मत रहिए। जहाँ बहुत मंदिर में भीड़ लगी हो, आरती हो रही हो अथवा कुछ भी हो, तो एक दूसरे से चपक कर कभी मत खड़े होइए। आप एक किनारे पर खड़े होइए, भगवान की दृष्टि आप पर वहीं पड़ जाएगी और आपका कार्य भी हो जाएगा। क्योंकि जहाँ आप किचपिच में खड़े होंगे तो फिर आपको कुछ प्राप्त तो नहीं होगा, केवल धक्के मिलेंगे। इसलिए आप थोड़ी सी दूरी बनाइए, आप दूर खड़े होइए। और 5वां, सरल साष्टांग प्रणाम कीजिए। जो लेट कर प्रणाम किया जाता है ना, वो लेट कर आप जो है भगवान के सामने प्रणाम कीजिए और अपने आप को उन्हें समर्पण कर दीजिए। और समर्पणता से जो सात्विक ऊर्जा आपको मिलेगी वो किसी और अन्य वस्तु से नहीं मिलेगी। और परमात्मा से बार बार यह याद दिलाइए कि आपके सिवा मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। इतना भला करने वाला सच्चा गुरु, भक्त, भगवान और जो भी हैं सब आप ही हैं मेरे लिए। परमात्मा तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं और कहाँ जाऊं। इस प्रकार से अरुणय विनय कीजिए, भगवान प्रसन्नता से आपकी झोलियां भर देंगे, जो भी परेशानियां वो खत्म कर दे। ये 5 महत्वपूर्ण चेतावनियां हैं जो हम आपको बताई हैं। इस महत्वपूर्ण चेतावनियों से बहुत लोगों का भला हुआ है। आप भी इन सब
चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए भगवान की उपासना करें।